नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीनस इन 6th हाउस। तो शुक्र देवता जब कुंडली के छठे भाव में आएंगे तो किस तरह के यहाँ पर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो 6th हाउस में बुध देवता और केतु देवता का प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर बुध देवता की कन्या राशि आती है और केतु का ये अपना पक्का घर होता है। तो शुक्र देवता जब 6th हाउस में आएंगे तो चाहे बुध और शुक्र की आपस में मित्रता होती है, फिर भी जो शुक्र देवता होते हैं वो कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि शुक्र जो है वो भोग विलास का कारक है, शुक्र खर्चों का कारक होता है। जो शुक्र है वो विलासिता का कारक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो होता है व्यापार का कारक है, हिसाब किताब का कारक है, प्रॉफिट का कारक होता है। तो यहाँ पर अब शुक्र देवता कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, यहाँ पर शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं। और 6th हाउस जो होता है ये प्रॉब्लम्स का है, बीमारियों का है, रोग ऋण शत्रु का होता है। ये घर नानका परिवार और जॉब मुकदमों का भी होता है ये घर। तो जब यहाँ पर शुक्र देवता खराब होते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे लोगों को अंगूठे में बार बार चोट लगती है, अंगूठे में इनको हाथ के अंगूठे में हमेशा दर्द बना रहता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने कपड़ों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए बुध और केतु का प्रभाव होता है। तो बुध क्या है? बुध एक नपुंसक ग्रह है और केतु जो होता है वो एक पापी ग्रह है। जब शुक्र देवता 6th हाउस में आएंगे तो इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो शुक्र पर पड़ेगा और ये शुक्र को भी खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि शुक्र की जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा या तो बढ़ा देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो जातक होते हैं इनकी सेक्सुअल पावर जो होती है या तो बहुत ज़्यादा होती है या फिर बहुत कम होती है। तो यहाँ पर शुक्र का नेगेटिव इफेक्ट आपके कैरेक्टर पर भी पड़ेगा। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके चरित्र भी यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर कैरेक्टर खराब होता है और इनके मल्टीपल अफेयर्स भी देखे गए हैं। और यहाँ पर अब शुक्र का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ेगा अब आपके मैरिज पर। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनकी मैरिज जो होती है या तो बहुत ज़्यादा लेट होती है और अगर जल्दी भी हो जाती है तो भी यहाँ पर देखा गया है कि जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। और यहाँ पर शुक्र देवता जब यहाँ पर नीच के होंगे तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि शुक्र, क्योंकि 6th हाउस जो है वो प्रॉब्लम्स का है, बीमारियों का है, रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर ये देखा गया है कि इनको शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर गुप्त रोग होने की संभावना बनी रहती है। पर 6th हाउस में जब शुक्र देवता आएंगे तो यहाँ पर अगर किसी लेडीज़ के चार्ट में शुक्र देवता 6th हाउस में होते हैं तो फिर, और अगर लेडीज़ जो होती हैं अगर उनको बहुत शॉर्ट हेयर रखने का शौक़ होता है, बार बार बालों की कटिंग करवाती हैं, बालों में कलर यूज़ करती हैं, तो भी यहाँ पर शुक्र और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। या फिर अगर आप काजल लगाने का शौक़ रखती हैं तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, इनका आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता ऑलरेडी नीच के हैं। और अगर आप इन चीज़ों का परहेज़ यहाँ पर इसलिए ज़रूरी बताया गया है, इन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, नहीं तो शुक्र देवता के और भी ज़्यादा आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे जातकों को हमेशा पैरों में चप्पल पहनकर ही चलना चाहिए, फर्श पर आपने नंगे पैर नहीं चलना है। और 6th हाउस में जब शुक्र देवता होते हैं और ऐसे में अगर बृहस्पति देवता 12th हाउस में आ जाते हैं या फिर शुक्र देवता के साथ ही कोई पापी ग्रह राहु या केतु आ जाता है तो भी यहाँ पर शुक्र देवता और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र देवता की दृष्टि की। तो शुक्र देवता जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 12th हाउस पे। 12th हाउस जो होता है ये खर्चों का होता है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो जातक होते हैं इनके पास जो धन है वो टिक नहीं पाता है, पैसा जो है वो इनके पास टिक नहीं पाता है, इनके पास सेविंग नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता के होने की वजह से शुक्र जो है वो आपकी इच्छाओं का कारक होता है। और यहाँ पर देखा गया है ऐसे लोग जो हैं अपना जो धन है या तो वो अपनी इच्छा पूर्ति में, अपने घूमने फिरने में, अपनी चीज़ों में व्यय कर देते हैं या फिर इनका जो पैसा है वो बीमारियों में खर्च हो जाता है, क्योंकि 6th हाउस जो होता है ये बीमारियों का होता है। तो हो सकता है आपका जो धन है वो दवाइयों में खर्च हो जाए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो प्रिकॉशंस की बात करें तो जैसा कि
मैंने अभी आपको बताया है कि आपने यहाँ पर लेडीज़ के चार्ट में अगर 6th हाउस में शुक्र देवता हैं तो यहाँ पर आपने काजल का यूज़ नहीं करना है, बालों को बार बार कटिंग नहीं करवाना है, शॉर्ट हेयर नहीं रखने हैं, और आपने यहाँ पर नंगे पैर नहीं चलना है फर्श पे। और यहाँ पर आपने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने ही अपने जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे का सम्मान करना है। और यहाँ पर अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो किस तरह के उपाय यहाँ पर आपने करने हैं, तो आपने मार्बल पत्थर लेना है, उसमें आपने चंदन का तिलक लगाना है और उसको जल प्रवाह करना है। एक नीला फूल आप वीराने में दबाएं और सोने का चौकोर टुकड़ा आप अपने हमेशा पास में रखें। इसके अलावा आप परफ्यूम का यूज़ करें। तो इस तरह के उपाय करके आप अपने शुक्र को यहाँ पर पॉजिटिव कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी है, जानकारी को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मुझसे अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।